नमस्कार। ज़ोहो कॉर्पोरेशन पर इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास ज़ोहो की रणनीति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत में उनकी क्या भूमिका है, इस पर काफी दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, और इसमें उनके बिजनेस मॉडल का भी जिक्र है जो काफी अनोखा है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन नोट्स से ज़ोहो के काम करने के तरीके को समझना, ये कैसे काम करता है, दूसरों से अलग कैसे है, और मतलब भारत के टेक सीन में इसकी क्या जगह है। सही। तो ज़ोहो खुद को सिर्फ एप्स का कलेक्शन नहीं कहता, बल्कि दी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस। मतलब एक ही जगह सब कुछ, अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, यही उनकी कोर स्ट्रैटेजी है। ज़ोहो वन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए 40 से ज्यादा एप्स, सब एक बंडल में। 40 से ज्यादा, बाप रे। हाँ, मकसद ये कि कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस सब एक ही सिस्टम पर हों, जानकारी बिखरे नहीं। और इनके खास सूट्स भी हैं जैसे CRM प्लस, फाइनेंस प्लस वगैरह। और ये सब एप्स आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ सुविधा नहीं हुई, शायद डेटा पर कंट्रोल भी बेहतर होता होगा, जिससे उनकी AI ज़िया वो ज्यादा स्मार्ट बनती होगी। बिल्कुल, यही गहरा इंटीग्रेशन ज़ोहो का एक बड़ा USP है। जैसे CRM में ज़िया है, वो डुप्लीकेट इमेज पहचान सकती है, मीटिंग नोट्स की समरी बना सकती है। अच्छा, समरी भी? हाँ, और यहाँ तक कि ये भी बता सकती है कि किसी ग्राहक से बात करने का सही समय कब है। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि ज़िया के पास सारा डेटा एक जगह है, इंटीग्रेटेड है, जो शायद बिखरे हुए सिस्टम्स वाले कॉम्पिटिटर्स के पास ना हो। समझ गया। और इनका वो वर्कप्लेस स्वीट भी है, मेल, चैट, ऑफिस एप्स। ये तो गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसा हुआ। हाँ, वैसा ही है, लेकिन कीमत में बहुत फर्क है। और फिर ये यूला ब्राउजर, मतलब अपना खुद का ब्राउजर बनाना, ये तो बड़ी बात है। क्या ये सिर्फ प्राइवेसी के लिए है या कोई और गेम है? वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। प्राइवेसी पर फोकस तो है ही, जाहिर है। उसमें एड और ट्रैकर ब्लॉकर इनबिल्ट है, और ज़ोहो जीरो फिश तकनीक भी है फिशिंग से बचाने के लिए। अच्छा। लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो ये ज़ोहो को यूजर के प्राइमरी इंटरफेस पर कंट्रोल देता है, मतलब ब्राउजर लेवल पर। इससे भविष्य में और भी गहरे इंटीग्रेशंस की संभावना बनती है। तो ये सिर्फ एक ब्राउजर नहीं, उनके पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है एक तरह से। तो ये जो इंटीग्रेटेड स्वीट है और कम कीमत, ये उन्हें सेल्सफोर्स या हबस्पॉट जैसे CRM दिग्गजों के सामने कहाँ खड़ा करता है? सेल्सफोर्स तो बड़े एंटरप्राइज मार्केट में बहुत मजबूत माना जाता है। हाँ, सेल्सफोर्स बड़े क्लाइंट्स पर फोकस करता है और महंगा भी है। हबस्पॉट इस्तेमाल में आसान माना जाता है। ज़ोहो का निशाना अक्सर छोटे और मध्यम बिजनेस, मतलब SMBs होते हैं। अच्छा, SMBs। हाँ। और ज़ोहो वन की बंडलिंग और वो 3 यूजर्स तक का फ्री CRM प्लान, ये कीमत को लेकर सोचने वाले बाजार में, मतलब प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। वो सब कुछ एक जगह वाली वैल्यू पर ज्यादा जोर देते हैं। और भारत में टैली का क्या? टैली तो मतलब सालों से जमा हुआ है अकाउंटिंग में। हाँ, टैली की अपनी जगह है, खासकर ऑफलाइन बिजनेस में। लेकिन ज़ोहो बुक्स क्लाउड पर है, उसमें ऑटोमेशन है, जैसे GST फाइलिंग में मदद, बैंक फीड्स हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या? 2.5 लाख तक टर्नओवर वाले स्टार्टअप्स के लिए ये मुफ्त है। ये नई पीढ़ी की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये तो तगड़ा ऑफर है। अच्छा, और वर्कप्लेस वाले मामले में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से टक्कर वो सिर्फ कीमत पर है या प्राइवेसी भी? $3 प्रति यूजर, ये तो वाकई बहुत कम है। हाँ, कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे ज्यादातर एप्स खुद बनाते हैं, खरीदते नहीं। लागत कम रहती है। अच्छा, इन हाउस डेवलपमेंट। बिल्कुल। और उनका वो नो एड, नो डेटा सेलिंग वाला मॉडल, वो उन कंपनियों को खींचता है जो प्राइवेसी को लेकर सीरियस हैं। ये उनके बिजनेस मॉडल का एक अहम हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आपने बताया कि ओला ब्राउजर ने सरकारी चैलेंज जीता था, और 2020 में उनके कई ऐप्स ने ऐप इनोवेशन चैलेंज भी जीता। तो ये सिर्फ सरकारी पहलों में हिस्सा लेना है या ये ज़ोहो की पहचान का हिस्सा बन गया है? मुझे लगता है ये उनकी पहचान का हिस्सा बनता जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत में भी वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बन सकता है, और ये भारत को प्रोडक्ट नेशन बनाने वाली बात से जुड़ता है। साथ ही मुंबई और चेन्नई में उनके डेटा सेंटर्स हैं। इसका मतलब भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही रहता है। डेटा सॉवरेनिटी ये आजकल बहुत मायने रखता है। विश्वास बनता है इससे। और उनका ये जो ग्रामीण हब मॉडल है, तेनकासी में, फिर नेडुअथूर में ऑफिस खोलना,
ये सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इसके पीछे कोई बिजनेस लॉजिक भी है? ये दोनों है मेरे ख्याल से। एक तरफ तो ये छोटे शहरों की इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है, स्थानीय लोगों को मौके मिलते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जोहो के लिए इससे ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है, ऑफिस का किराया, सैलरीज वगैरह, और इसी वजह से वो अपनी कीमतें कम रख पाते हैं। ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। और निदुवथूर में एआई और रोबोटिक्स पर R&D हो रहा है, तो ये सिर्फ कॉल सेंटर नहीं है। अच्छा, R&D भी? हाँ, तो ये इनोवेशन हब भी बन रहे हैं। तो मॉडल तो वाकई अनोखा है। सस्ता, इंटीग्रेटेड, प्राइवेसी फोकस्ड, भारत में बना हुआ। गार्टनर ने भी उन्हें CRM में विजनरी माना है ना? हाँ, कई सालों से। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। इतने सारे ऐप्स, 40 से ज्यादा। क्या ये ग्राहकों के लिए एक तरह का सिरदर्द नहीं बन जाता? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। जटिलता, कई यूजर्स कहते हैं कि सीखने में काफी समय लगता है, मतलब स्टीप लर्निंग कर्व है। इंटरफेस कभी कभी भारी लगता है, खासकर नए यूजर्स के लिए। और ग्राहक सहायता की धीमी प्रतिक्रियाओं की भी शिकायतें सुनने में आती हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये अडॉप्शन की स्पीड को कम कर सकती है। और एक चीज मैंने सुनी थी, ईमेल डिलीवरेबिलिटी की समस्या, कि ज़ोहो मेल से भेजे गए ईमेल कभी कभी स्पैम में चले जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। क्या ऐसा है? हाँ, ये एक मुद्दा उठाया जाता है। ज़ोहो का कहना है कि इसके लिए SPF, DKIM, DMRC जैसे ईमेल ऑथेंटिकेशन मेथड्स को ठीक से सेटअप करना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये यूजर को खुद करना पड़ता है? हाँ, ये सेटअप करना यूजर की जिम्मेदारी है। अब ये छोटी कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिनके पास डेडिकेटेड IT स्टाफ ना हो। सही बात है। और ग्रामीण मॉडल पर भी कुछ सवाल उठते हैं, जैसे वेतन एकाधिकार की बात, या फिर अनुभवी लोगों को छोटे शहरों में लाना कितना सस्टेनेबल है? हाँ, ये जायज चिंताएं हैं। ये मॉडल तभी सफल होगा जब वो लगातार टैलेंट को आकर्षित कर पाए और उन्हें बनाए रख पाए। ये देखना होगा कि ये लंबे समय में कैसे काम करता है। तो कुल मिला के ज़ोहो ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। इंटीग्रेटेड, सस्ता, भारत केंद्रित, प्राइवेसी पर जोर। हाँ, रास्ता तो हटके है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉडल वैश्विक दिग्गजों जैसे सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके सामने टिक पाएगा? क्या वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हुए और अपने इस अनोखे ग्रामीण मॉडल को बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर सफल हो सकते हैं? यही ज़ोहो की असली परीक्षा होगी और इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।